तो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है विद्यासारथी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2024 और सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 के बारे में कि इसकी तैयारी कैसे करना है, क्या कैसे एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और बताने से पहले जो है हम आपको पता है कि सबसे पहले जो हम आपको प्रूफ दिखाते हैं उसके बाद ही आपको कुछ बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यह देखिए ईमेल का है जो मैंने उनको मेल किया था। देखिए, इसका मैंने मेल किया गया था कि श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट का सिलेबस क्या है और इसका सैम्पल पेपर कब आएगा। और तो मैंने इसके बारे में उन्होंने रिप्लाई किया है कि मैं यहाँ पे डिटेल्स कुछ मैंने छिपा दिया है क्योंकि वो पर्सनल डिटेल्स उन्होंने भेजा था उसके साथ साथ। तो दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ड ऑन NCERT। तो देखिए, मैंने रजिस्टर्ड ईमेल से मेल किया था, इसलिए उन्होंने कुछ पर्सनल डिटेल्स भी उसके साथ आया है, इसलिए तो मैं उतना नहीं दिखा सकता। तो देखिए, उन्होंने रिप्लाई में की भेजा है कि द एग्ज़ाम विल बी बेस्ड ऑन NCERT। तो अब यहाँ पे बात है, जो कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, बहुत सारे बच्चे जो बच्चे समझ गए होंगे ज़रा समझ गए लिखिएगा कमेंट में, और जो नहीं समझे हैं जो वो यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए NCERT जो किताबें होती हैं ना, NCERT उन पर एग्ज़ाम जो होगा ना उन्हीं पर आधारित होगा। एक मिनट रुकिएगा। NCERT किताबों पर सारा एग्ज़ाम आधारित होगा। बस उनका जो लेवल होगा ना वो हाई हो जाएगा। क्या हाई हो जाएगा का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, बहुत से बच्चे, आप बहुत से बच्चे नहीं भी समझ रहे होंगे। तो देखिए, पहली बात क्या करना है, तैयारी कैसे करना है, ये हमारा आज का पहला सवाल है। तो देखिए, तैयारी के लिए हम आपको NCERT किताबें पढ़नी है, NCERT। और आप बिहार के ही बच्चे होंगे तो इसलिए आपके स्कूल में जो किताब होता है ना, BTBC का होता है, BTBC का जो असल में उसको बोला जाता है BST BPC, बच्चे उसे BTBC बोलते हैं। तो जो मान लीजिए BTBC का बुक आपको पढ़ना है, ओके ना, पूरा बुक आपको पढ़ कर ही एग्ज़ाम देने जाना है। इसका एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर जो है अभी से कुछ घंटों बाद एक और वीडियो डाला जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा इसका और एडमिट कार्ड कब निकलेगा। रजिस्ट्रेशन डेट भी इसका बढ़ चुका है, तो उन सभी पर वीडियो जो है कल अभी कुछ घंटों बाद ही आने वाला है। ओके, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वे ज़रा चैनल पे देखते रहेंगे कि कभी भी वीडियो अपलोड हो सकता है। ओके ना। तो देखिए, NCERT किताबें और BST BPC की किताबों को पढ़ना है। देखिए, साइंस वाले, पहले हम साइंस वाले की चलिए पहले मैथ वाले की बात करते हैं। एक मिनट, मैथ वाले की बात करते तो पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ वाले की बात करते तो देखिए, इसमें जो आपका आएगा ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि आपका BTBC का बुक NCERT का बुक आएगा, उसी से आएगा। तो अभी मान लेते हैं कि अगर आप 6 क्लास में हैं, ओके, 6 क्लास में हैं आप, अभी सोचिएगा 6 क्लास में हैं, बाकी सारे क्लास वाले भी ऐसे ही सोचेंगे। ओके, 6 क्लास में हैं, उसमें देखिए एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसका पहला चैप्टर ही आपका है, जो आपके क्लास का जो पहला चैप्टर है ना वो देख लीजिएगा आपका। तो ये नंबर सिस्टम ना 7 क्लास में भी है और 8 क्लास में भी है। तो आपका ये क्या करेगा ना, क्लास 6 के लिए तो ये 7-8 से क्वेश्चन पूछ देगा। एक और बात आपसे पूछेगा ना कि देखिए, मान लेते हैं कि अब आप 8 क्लास में हैं, तो 8 क्लास में हैं तो आपसे 7 और 6 का भी मैथ आपसे पूछेगा, पर उसका लेवल हाई हो जाएगा। जैसे कि देखिए, 7th क्लास में ना कुछ नए चीज़ों को आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको आता है ट्राइंगल आता है, ट्रायंगल आएगा। 6 में आपको पैरेलल लाइंस पढ़ना होता है। ओके, पैरेलल लाइंस आपको पढ़ना होता है 6 क्लास में। तो इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 8th क्लास में भी। पर ये मत समझिएगा 6 क्लास में बना कर आएंगे तो ईजी आएगा। देखिए, जो पैरेलल लाइंस के बारे में जो है और ये ट्रायंगल के बारे में, इसको हमको 10th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपका वो जो है ना 10th से वो सवाल आपसे पूछेगा। हाँ, 12th वाले सोच रहे होंगे तो हमने तो पूरा 1 से 12 तक का पढ़ा है पूरा। तो वो थोड़ा खुश ना हो, क्योंकि जो है उनका भी हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, हायर थिंकिंग क्वेश्चन आएगा। इस तरह के जो कुछ जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हें बोला जाता है हायर थिंकिंग क्वेश्चन। हायर थिंकिंग क्वेश्चन, इसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर दीजिएगा। इन क्वेश्चंस में होता क्या है ना कि आपको ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ओके ना, इस तरह से क्वेश्चन आपके मैथ वाले एग्ज़ाम में पूछेगा।
ओके। इसको लेकर अगर आपको वीडियो ना मिले तो हम देखिए पोस्ट कर देंगे एक यूट्यूब पे वीडियो, आपको हम पोस्ट कर देंगे अपने चैनल पे। अगर नहीं मिलता है ना तो आप व्हाट्सअप चैनल पे चले जाइएगा और टेलीग्राम चैनल, इन दोनों पे आपको वीडियो मिल जाएगा कल तक। ओके, चलिए अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस वाले की, और हाँ ज़रा आप कमेंट करके बताइएगा तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से जो है उसको लेकर वीडियो लेकर आएंगे। श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वे बच्चे SRTSTMS लिखेंगे, SRTSTMS लिखेंगे। और जो बच्चे CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की कर रहे हैं तो CVRST आपको ऐसा कमेंट करना है। अगर मान लेते हैं अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों आप कमेंट करिएगा, ओके, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो लेकर आऊँ। तो देखिए तैयारी कैसे करें, तो अब मैथ वाला का ख़त्म हो चुका है, मैथ वाला हमारा ख़त्म हो चुका है। अब चलिए साइंस वाले को देखते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम चलिए अब साइंस को देखते हैं। तो साइंस में आपसे कैसा सवाल आएगा, साइंस में भी आपको वही जो आएगा NCERT। एक मिनट, ये बार बार ऊपर आ जाता है, ये बार बार ऊपर आ जा रहा है ना, NCERT। और वही जो आपका BST PPC यानी BT BC का जो बुक है, इन्हीं सबसे पूछेगा। ओके ना, ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपका जो है हायर थिंकिंग क्वेश्चन आएगा, कुछ ज़्यादा हायर थिंकिंग नहीं होता इसमें, बस छोटा सा लॉजिक लगाना होता है। देखिए क्वेश्चन को ना आप गौर से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ी की बात नहीं होती है, आपको गौर से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में ही आधा आंसर छिपा होता है, ये आप याद रखिएगा। ओके ना, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आप क्लास वाइज अगर देखते हैं, अगर आप 9th क्लास में हैं, ओके 9th क्लास में है, मान लेते हैं कि 9th क्लास में है, एक लड़का है नाम मान लेते हैं राम, वो 9th क्लास में अभी, और सर CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहा है। तो उसको क्या आएगा, क्लास 9 का साइंस आएगा, क्लास 9 का साइंस, और क्या आएगा, क्लास 8 का भी साइंस आएगा, और क्लास 6 का भी आएगा। ओके, और क्लास 7th का भी आएगा। ओके, इतना ही नहीं, 10th क्लास का कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, जो आपके बुक में होगा वही क्वेश्चन ही आएगा, उसी में से सब आएगा, पर जो होगा ना वो 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन होगा, पर वो जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। ओके, इसमें नंबर की बात कर लेते तो देखिए दोनों में नंबर सेम है। अगर आप टोटल कितने क्वेश्चन होंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखते हैं हम, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखिए तो 25 क्वेश्चन आएंगे दोनों एग्ज़ाम में, आपको 25-25 क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और नंबर की मार्क्स करते हैं तो मार्क्स करते हैं तो सही जाने पर, अगर आप सही करते हैं तो सही करने पर 4 मार्क्स है। ओके, और गलत करने पर आपको कट जाता है। ओके, गलत नेगेटिव मार्किंग है, तो ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0.25 है। ओके, अगर आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक गीता नाम की लड़की जिसने सर CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का एग्ज़ाम दिया। ओके, दिया, अभी हुआ नहीं है पर मान लीजिए कि दिया, तो उसने जो क्या किया ना कि पहला क्वेश्चन का आंसर सही मार दिया तो उसको मिले 4 नंबर। उसने क्या किया ना कि दूसरा क्वेश्चन में जाते ही उसने उसका आंसर गलत मार दिया तो उसको मिलेगा -0.25। तो अब इन दोनों को मिला कर उसको कितने नंबर मिले, 4 जोड़ -0.25, तो कितना होता है 3.75 नंबर उसको टोटल मिलेगा। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। ओके, और जो है NCERT बुक्स का अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप या और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपको अभी अपलोडेड नहीं मिलता है तो 1 से 2 दिन रुक जाइएगा। ओके, अभी आपके पास पूरे 20-25 दिन लगभग है तैयारी के लिए, तो इस दौरान आप पूरा लगन के साथ तैयारी करिए। ओके ना, बात करते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, तो हमने बता दिया है कि NCERT किताबें आपको पढ़नी है, NCERT और BTBC का जो बुक आता है, BST PPC या BTBC जो बोलिए उसका। एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा तो ये भी मैंने अब बता दिया है कि किस क्लास वाइज से आएगा, एग्ज़ाम कैसे देना है और सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है तो मैंने बता दिया कि किस किस क्लास से किस क्लास को पूछेगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, हर साल पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में आप देखिए, पहले आप जब फॉर्म भर रहे होंगे या अभी आप फॉर्म भरेंगे तो देखिए उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके पास लैपटॉप है, तो आप यस या नो करते हैं।
अगर आप यस करते हैं तो आप लैपटॉप लेके जाएंगे, बात है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नो होता है, ओके ना। तो बहुत से बच्चे हैं जिनके पास क्या है, नो करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास क्या होता है, लैपटॉप नहीं होता है। मोबाइल तो सबके पास होता है। ज़रा कमेंट करके बताइए किसके पास लैपटॉप है, किसके पास मोबाइल, ओके ना। मोबाइल होता है तो वो पक्का मैक्सिमम बच्चों के पास तो मोबाइल होगा ही। जिनके पास कम से कम मोबाइल होगा वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम सोचते हैं बच्चे कि हम एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो एग्ज़ाम मोबाइल में आखिर कैसे देंगे। तो देखिए, वो आपको लिंक भेजेंगे, या आपके लिए एक वेबसाइट हो सकता है, आपकी ईमेल पर एक हो सकता है, एक लिंक भेजा जाएगा। एक लिंक होगा, नहीं तो वेबसाइट बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके एग्ज़ाम दीजिए, ओके। आपसे ऐसे भी बोला जाएगा। तो इन्हीं दोनों तरीक़ा में से कोई एक तरीका होगा। वहाँ पे आपको कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा। पहला बात यही है कि आपको वहाँ पे कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा, ओके। और आपको वहाँ पे इंटरनेट और वाईफाई का सुविधा भी आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट से काम करना होगा। और जो बच्चे लैपटॉप वाले हैं तो लैपटॉप वाले अपना जो है पर्सनल हॉटस्पॉट होता है, पर्सनल वाईफाई होता है, छोटा सा पोर्टेबल वाईफाई, वो लेकर जाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।